यह कहानी एक सर्द अंधेरी रात की है। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं हर चीज को कंपा रही थी और हल्की बारिश की बूंदें माहौल को और डरावना बना रही थी। रमेश, एक युवा पत्रकार जो शहर में काम करता था, अपने गांव लौट रहा था। रास्ता लंबा था, सुनसान था और डरावना भी। गांव के लोग उस रास्ते से रात के समय जाने से कतराते थे। क्यों? क्योंकि वह रास्ता काली नदी के पास से होकर गुजरता था। कहा जाता था कि वहां कई अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रमेश, उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने हमेशा इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास माना। रास्ते का खौफ। रमेश की बाइक जैसे ही काली नदी के पास पहुंची, हल्का सा कोहरा चारों ओर फैलने लगा और फिर अचानक बाइक बंद हो गई। रमेश ने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ छोड़ दिया। उसने इधर उधर देखा, पर चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। फिर एक आवाज आई, रोने की आवाज। रमेश ने ध्यान से सुना। अब नदी की तरफ से आ रही थी। उसने देखा एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत नदी के किनारे बैठी हुई थी। वह धीरे धीरे अपने लंबे बाल सुलझा रही थी। रमेश थोड़ा घबराया, लेकिन फिर सोचा शायद कोई जरूरतमंद होगी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे टॉर्च लेकर उस औरत की तरफ बढ़ा। आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है? आपको किसी मदद की जरूरत है? औरत चुप रही, कोई जवाब नहीं। रमेश ने दोबारा पूछा, सुनिए, क्या आप ठीक हैं? फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा रमेश की तरफ घुमाया। रमेश का खून जम गया। उसका चेहरा सफेद, बिल्कुल सफेद, आंखें गहरी लाल, होंठ काले पड़ चुके थे। वह धीरे से बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हुई। डर के मारे उसने बाइक छोड़ दी और भागने लगा, लेकिन वह औरत उसके पीछे पीछे चलने लगी, नहीं, दौड़ने लगी। रमेश का दम घुटने लगा। वह और तेज भागा, लेकिन जितना तेज वह भागता, वह औरत उतनी ही करीब आती गई। रमेश ने इधर उधर देखा, बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने महसूस किया कोई उसे पीछे से खींच रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा और चीख उठा। अज्ञात शक्ति का रहस्य। रमेश की आंखें खुली तो उसने खुद को गांव के मंदिर के पास पाया। उसके पास पुजारी खड़े थे। उन्होंने रमेश को देखा और बोले, तुम बच गए, लेकिन याद रखना, काली नदी का वह रास्ता श्राप है। रमेश ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वहां क्या हुआ था? पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, वह औरत एक आत्मा थी जिसे सालों पहले नदी में डुबोकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए वहां भटक रही है। जो उसे देख लेता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम भी आज इस दुनिया में नहीं होते। रमेश को उस रात का हर पल याद था। वह अब कभी उस रास्ते पर नहीं गया। उसने महसूस किया कि गांव के लोग जो कहानियां सुनाते थे, वे सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी। उस काली नदी के पास वाकई कुछ था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। उस रात के बाद रमेश ने एक फैसला लिया, अब कभी भी अकेले अंधेरे में अनजाने रास्तों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का जाना मना होता है। अंधेरी रात का साया। रमेश की जिंदगी का ऐसा अनुभव जिसे वह कभी भुला नहीं सका।